नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो जो दोस्तों पार्ट 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस काल को लौ प्रौद्योगिकी का काल कहा जाता है? उत्तरवैदिक काल को लौ प्रौद्योगिकी काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरवैदिक काल में वर्ण का निर्धारण किस आधार पर होता था? जन्म के आधार पे। उत्तरवैदिक काल में वर्ण का निर्धारण किस आधार पर होता था? जन्म के आधार पे। अगला नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन कथन सही है? दोस्तों ये कथन जो है इनमें से कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसमें कौन कथन गलत है? जो ए नंबर है यही गलत है। अब चलते हैं कौन सही है, देख लीजिए यहाँ पे। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह था, ये बात सत्य है। ब्रह्म विवाह समान वर्ग से में विवाह था। देव विवाह था, पुरोहित के साथ विवाह करते थे तो उसको देव विवाह कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वेद में उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था? यजुर्वेद में। अगला प्रश्न, उत्तरवैदिक कालीन लोगों का प्रमुख पेशा क्या था? कृषि था। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ ले ऋग्वैदिक का पशुपालन था, लेकिन उत्तरवैदिक कालिक का कृषि था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस स्थान से कृषि से संबंधित लौह उपकरण मिले हैं? अंतरजी खेरा से जो है लौह उपकरण मिला है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कथन जो है सही है? चलिए देखते हैं। इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी तीनों कथन सही है। उत्तरवैदिक काल में प्रधान व्यापारी श्रेष्ठिन होता था, बात सत्य है। उत्तरवैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। उत्तरवैदिक काल में लोगों को समुद्र का ज्ञान हो गया था, यह भी बात सत्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ये जो मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तरवैदिक काल में लोग किस प्रकार के बर्तन का परिचय थे, मतलब परिचित थे? किस प्रकार का बर्तन जो उपयोग करते थे? दोस्तों ये जो है इनमें सभी बर्तन उपयोग करते थे। काले व लाल रंग का मृदभांड का, काले रंग के मृदभांड का भी बर्तन का प्रयोग करते थे। चित्रित धूसर मृदभांड बर्तन का भी प्रयोग करते थे। लाल मृदभांड का भी प्रयोग करते थे। मैं हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें जरूर। उत्तरवैदिक काल में किस प्रकार के ऋण का उल्लेख नहीं मिलता है? मातृ ऋण का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ध्यान रहे पितृ ऋण मिलता है, ऋषि ऋण मिलता है, देव ऋण मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में सही कथन चुने। यह सब सही है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी इनमें सर्वप्रथम पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख था, यह भी बात सत्य है। इनमें स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया था, बात सत्य है, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया था। सर्वप्रथम मृत्यु की चर्चा इसी ग्रंथ में मिलती है, शतपथ ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला नंबर प्रश्न दोस्तों, उत्तरवैदिक काल में राजा वाजपेयी यज्ञ क्यों करवाता था? शक्ति प्रदर्शन के लिए जो है वाजपेयी यज्ञ करवाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन जो है गलत देखना है आपको? ये डी ऑप्शन गलत है। चलिए सही क्या है देख लीजिए। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं कराते थे। दास बंदी पुरुष या स्त्री को कहा जाता था। अथर्ववेद की रचना गंगा यमुना क्षेत्र में की गई थी, ये बात सत्य है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है?
मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीनतम पुराण है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न, 800 से 600 ईसा पूर्व के काल का युग जुड़ा हुआ है। यह जो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन, 14वीं ईस्वी पूर्व एक का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 14 ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। बोगाज कोई अभिलेख से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संकलु, ध्यान दीजिएगा सॉरी फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ये जो सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16 सूत्र किस विषय से संबंधित है? गणित से संबंधित है 16 सूत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, केकय के शासक थे। अगला प्रश्न, किस वेद में सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ये जो है बलि एवं कर्म कांड में विश्वास करती थी। अगला प्रश्न, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वमनोत्तर और वंशानुचरित संकेतक है। ये जो है पुराणों के संकेतक है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र पुराणों के संकेतक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ है? पुरुषनी नदी के किनारे हुआ है। अगला प्रश्न, सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित थी? दर्शन पर आधारित थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? महाभारत को जो है सप्त संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध दशराग का उल्लेख है, ऋग्वेद में उल्लेख है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? पुरुष में मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देवी या देवता गायत्री मंत्र समर्पित है? गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। अगला प्रश्न, उत्तरवैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी अधिकारी करों का संग्रह होता था? भाग दूध गुज जो होता था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तरवैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था? भाग दुर्ग, भाग दुग्ध। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला, कठ उपनिषद निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है गोत्र शब्द का प्रयोग जो है कुल के अर्थ में किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में यजुर्वेद के लिए प्रयुक्त है? गविष्टि। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से ब्राह्मण मूल ग्रंथों में कौन सा एक ऋग्वेद से संबंधित है?
ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक को वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है? कपिल को किया गया है। अगला प्रश्न, वैदिक शब्द रीत का आशय है, नैतिक नियम का आशय है। अगला प्रश्न, ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ है। यह जो है उपनिषद काल से संबंधित है। ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ है उपनिषद काल में। अगला प्रश्न, आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का कहाँ नहीं मिलता है? कहाँ उल्लेख नहीं मिलता है दोस्तों? वेद में जो है नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा, आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धांते का कहाँ उल्लेख नहीं मिलता है? वेद में। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? गौधन था। लेकिन उत्तरवैदिक काल में ध्यान रहे गौधन नहीं था, उस समय सिक्का हो गया था। मैं कवि हूं, मेरी पिता भीषज है और मेरी माता अन्न पिसती है। यह अवतरण कहाँ का है? ऋग्वेद का अवतरण है। मतलब ऋग्वेद में जो था उस समय जाति प्रथा नहीं था। अगर एक घर में है तो उसी में हर जात था, हर कुल उसी में था। ब्राह्मण क्षत्रिय भी था, एक ही घर में सब था। लेकिन बाद में हुआ जन्म के आधार पे उत्तरवैदिक काल में चेंज हो गया। अगला प्रश्न है, दशराग युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंध था? भरत से संबंध था। अगला प्रश्न, जीवन में सेवा उसका हिस्सा था किस पर लागू होता था? शूद्र वर्ण पर लागू होता था। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में उल्लिखित यद्रहु एवं तुर्वस थे। ये जो यद्रहु और तुर्वस दो जन थे। ऋग्वेद में 5 जन थे, उसमें जो है यद्रु तुर्वस जो है 2 जन हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित शतुर्दी क्या है? शतुर्दी है दोस्तों, यह जो है एक नदी का नाम है और इसका आधुनिक नाम सतलज है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद काल के लोग इंद्र का निम्नलिखित प्रयोजन से आह्वान करते थे। यह भौतिक सुख एवं विजय का आह्वान करते थे। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद काल के लोग इंद्र का निम्नलिखित प्रयोजन से आह्वान करते थे, भौतिक सुख एवं विजय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल की देवी अर्यानी का प्रथम उल्लेख है यज्ञ संहिता में। ध्यान दीजिएगा, वैदिक साहित्य में उल्लिखित अर्धवायु था रागीय पुरोहित के एक वेद था। ध्यान दीजिएगा, वैदिक साहित्य में जो था उल्लेखित अर्धवायु क्या किसे था? याज्ञीय पुरोहित का एक वेद है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? संयायन यही जो है ऋग्वेद के अनुवाद में टीकाकार था। अगला प्रश्न, उत्तरवैदिक युग में उत्तरी बिहार के आधुनिकीकरण का श्रेय किसे जाता है? विवेद माधव को। अगला प्रश्न, किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? कठोपनिषद में। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित कीजिए। ज्योति हुई कुंड से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपनामों में किसका प्रयोग ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र के लिए नहीं है? यह जो है प्रजन्य का उपयोग जो है इंद्र के लिए नहीं है। लेकिन ध्यान रहे
यथेश रथेष्ट जो है, माधवा, वृतहन, यह सब इंद्र के लिए है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? मानव जाति का ग्रंथ तो ऋग्वेद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यज्ञों में सूरा की आहुति किसका लक्षण है? सौत्रामणि यज्ञ में। ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल में पानी को क्या कहा जाता था? उपयुक्त सभी, ये जो है पशुपालक भी कहते थे, व्यापारी को नियंत्रित करने वाला गोपालक या चरवाहे भी कहते थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किससे नहीं थी? शिव से जो है नहीं थी, इंद्र से था, मरुत से था, सोम से था। चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं? वैदिक काल के हैं। उपनिषदों उपनिषदों को क्या कहा जाता है? उपनिषद को वेदांत कहते हैं। अगला प्रश्न, होता क्या है? जो होता था दोस्तों, यह ऋग्वेद के देवों का आवाहन करने वाले को होता कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा का पुस्तक निम्न में से कौन सी है? निरुक्त है। अगला प्रश्न, भारत में चित्रकारिता का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में चित्रकारिता पर पहली प्राचीन पुस्तक कौन है? अलग्रहण सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में कौन नगर के रूप में विकसित होने में सफल रहा? इंद्रप्रस्थ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्त्रियों को साथ समानता का व्यवहार किया जाता था वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? आर्कटिक प्रदेश में था दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जी कहते थे। ध्यान दीजिएगा, वैदिक आर्य निम्न में से किसकी उपासना नहीं करते थे? कतिकय की उपासना नहीं करते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं किया जाता है? स्मृति को जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में तूफान का देवता कौन था? मरुत था। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में सरकार का सामान्य रूप था पैतृक राजतंत्र। अगला प्रश्न, उत्तरवैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र था सरस्वती एवं गंगा के मध्य क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, उत्तरवैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र क्या था? सरस्वती एवं गंगा के मध्य क्षेत्र। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उपनिषद है? श्वेताश्वर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा उपनिषद है? श्वेताश्वतर जो है उपनिषद है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद काल में कौन सी शासन प्रणाली सामान्यतः प्रचलित थी? वंशागत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको कह सकते हैं वंशानुगत भी कह सकते हैं। जैसे जिसका बाप राजा होता था उसका बेटा राजा बनता था। वंशग परंपरागत था, राजतंत्र था, माने वंशानुगत कह सकते हैं। अगला प्रश्न, उत्तरवैदिक आर्य द्वारा प्रयोग में लाई गई धातु थी। ये धातु जो थी चांदी, सोना, तांबा, लोहा, पीतल सब थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक धर्म में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है?
प्रकृति की उपासना जो है विशेषता है, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक धर्म की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? प्रकृति की उपासना। आर्यों का आगमन भारत में किस ओर हुआ? आर्यों का आगमन जो है मध्य एशिया में हुआ।